नमस्कार दोस्तों। भारत का बैंकिंग सेक्टर अब एक नए मोड़ पर है। सरकार और आरबीआई मिलकर ऐसे सुधार ला रहे हैं जो आने वाले दशक में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का चेहरा बदल सकते हैं। जहां पहले हम पीएसबीज की कमजोर बैलेंस शीट और एनपीएस की बातें करते थे, अब वह कहानी प्रॉफिटेबिलिटी, कंसोलिडेशन और फॉरेन कैपिटल इन्फ्लोज की है। पिछले कुछ सालों में तीन बड़ी वेब्स आई हैं। रिकैपिटलाइजेशन ड्राइव, FY17 से FY20 के बीच 3 लाख करोड़ से ज्यादा पूंजी सरकार ने डाला है बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करने के लिए। कंसोलिडेशन फेज, जहां 27 सरकारी बैंक अब घटकर सिर्फ 12 रह गए। तीसरा, प्रॉफिटेबिलिटी टर्नओवर, अब 21 में से 20 पीएसबी लगातार प्रॉफिट में है और एनपीए हिस्टोरिक लो पर है। अब अगली लहर शुरू हो रही है ओनरशिप और कैपिटल रिफॉर्म्स की। क्या बदलने वाला है? सरकार और आरबीआई इस समय फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाने की दिशा में सोच रही है ताकि पीएसबीज भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स से पूंजी जुटा सकें और स्केल अप कर सकें। वर्तमान में डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक्स में फॉरेन होल्डिंग 74% तक जा सकती है, जबकि पीएसबी में यह सीमा 20% है। अगर इसे बढ़ाकर 49% या 51% तक लाया गया तो कैपिटल इन्फ्लोज और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों में भारी उछाल आएगा। ये मूव डुअल कंट्रोल वाले ढांचे को भी एड्रेस करेगा, जहां एक तरफ पीएसबी आरबीआई के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में है, दूसरी तरफ सरकार उनकी ओनरशिप में बैठी है। हाल ही में जापानी जायंट मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने यस बैंक में 4.2% स्टेक खरीदा और गल्फ बेस्ड एमिरेट्स एनबीडी ने आरबीएल में 4.8%। यह संकेत है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारतीय बैंकिंग स्टोरी में लॉन्ग टर्म वैल्यू देख रहे हैं। अगर पीएसबी के लिए भी डोर्स खुले तो यह सिर्फ इक्विटी इन्फ्लोज नहीं बल्कि गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी लेकर आएगा। थैंक यू।